Hello, my dear student. Welcome to math class. स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 का प्रश्न पत्र सोल्व किया था। उसका पहला पार्ट था, मानसिक योग्यता वाले प्रश्न थे। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम आपको 2019 का जो भी पेपर था नवोदय विद्यालय का, उसे सोल्व कर रहे हैं। गणित वाला बिल्कुल सेम वही पेपर है। ठीक है जी। तो आप इससे कुछ अनुभव ले सकते हैं कि जैसे कि आप मैथ का कितने देर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैथ को सबसे ज़्यादा वक्त चाहिए, है ना। कम से कम 80 मिनट तो आप मैथ को दें, और बाकी 40 मिनट आप 20-20 मिनट के हिसाब से, एक एक क्वेश्चन के हिसाब से उन क्वेश्चन को दे सकते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, जितना भी ज़्यादा टाइम बचे तो आप मैथ को ही दें। ठीक है जी। तो देखिए, आप निकाल के देखिए आपको कितना वक्त लग सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल क्या होगा। तो आपको जानता है, अगर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 1 ही आंसर आएगा। तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो इसका पहले वाला आंसर आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चन है उनमें सिर्फ इतना ही टाइम लगना चाहिए। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है जी। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व कर लिया, ये छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व कर लिया। तो क्या आ गया, 4 आ गया। इसके नीचे 1 मान लिया था ना, है। तो भाई ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया 728 और जी 7 4 28, ये होगा। अब हमने बीच का कर लिया, है ना। तो 5 से 5 कट गया, 1 रह गया। 4 से हमने 12 को और 8 को काट दिया, 3 और 2 आ गया, है। फिर 3/2 आ गया। फिर हमने ये 4 था, इसमें ऐड कर लिया, है ना। तो 4 3/2 रुका नहीं लगा, 4 2 8 आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया, 11/2 आ गया, है ना। अब हमने जो ये वाला था, इन्हें के होल खोल के यहाँ पे लिख दिया, और 11/2 हमने यहाँ लिख दिया। ये ब्रैकेट से बाहर है, अब हम इसे कर लेंगे। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी, 22/2 आ गया। अब इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, तो 29/2 आ गया। अब इसमें से तो यही आंसर है इसका। ठीक है जी। तो इन्हें जरूरी नहीं है कि आप पूरा वहां डिटेल में लिखें, अपना जितना भी शॉर्टकट में हो सके उतना ही शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करें। ठीक है। अब ये वाला सवाल है, देखिए, अब मैंने प्लस प्लस के, ये दोनों प्लस के थे, इन्हें एक साथ जोड़ लिया, और जो माइनस माइनस के थे उन्हें एक साथ जोड़ लिया, और प्लस वाले में तो माइनस वाले माइनस कर दिए। अभी इसने का आंसर ऐसे नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ऐसे ही होगा, इसमें ऑप्शन में एक भी ऑप्शन नहीं ऐसा है जिसमें ऐसा आंसर हो। ऑप्शन में क्या है, होल में आंसर है। तो आप जानता है, दशमलव से पहली वाली जो डिजिट होती है वे होल होती है, और जो बाद वाली होती है वे डेसिमल पार्ट होता है। दशमलव का 1 मान के 2 जीरो लगा दी, तो 100 यहाँ आ गया, ये आ गया। हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो 9/20 आ गया, 2 होल, और ये इसका आंसर है, 2 होल 9/20 बी वाला। ठीक है जी। 150 बराबर है, 150% किसके बराबर है। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल इस तरह है, तो उस संख्या के नीचे 100 मान के उससे 100 से डिवाइड कर दो। 100 का मतलब है 2 प्लेस पर पॉइंट आ जा, जितनी जीरो उतनी प्लेस पर पॉइंट। तो 1.5 आंसर आ गया, ये रहा। दोपहर 3:05 को कैसे लिखा जाता है। दोपहर के 3:05 यानी कि PM है ना। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय PM कहलाता है, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का AM कहलाता है। तो 3:05 हो रही, तो 3 बजे और फिर 0 आएगी, फिर 5 होगा, और फिर PM लिखा जाएगा। तो ये आंसर इसका सही है। ओके स्टूडेंट। अब
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे बाद चलती है और उससे आगे निकल जाती है ना। तो 4 घंटे बाद पहली से आगे निकल जाती है जो 6 घंटे बाद चली थी। तो अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। तो गाड़ी के द्वारा 4 घंटे में कितनी दूरी तय गई? 80 किलोमीटर मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 320 है ना। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो जो टोटल चाल होती है और जो उनके घंटे होते हैं वे प्लस हो जाते हैं है ना। तो 320/10 और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसकी एक जीरो कट गई तो 22 ही रहेगा है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32। तो 32 इसका आंसर हो गया। ये हमने से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट गई, 32 का 32 ही बचेगा। अब एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्टेशन पर 10 मिनट देर से पहुंचता है और दूसरा आदमी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो दूरी बताओ वह दूरी कितनी थी? मान लिया हमने दूरी x थी, तो अब हमें करना पड़ेगा x/30 है ना माइनस x/42 इक्वल टू, ये किसके बराबर है भाई? एक 10 मिनट पहले पहुंचा है, 10 मिनट देर से पहुंचा है, तो अपॉन 60 यानी कि 1 घंटे में पहुंच लेते हैं है ना। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, 210 आ गया और इन्हें काट दिया 75 यानी कि 7x और 5x आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया 20 आ गया, 60 यहाँ आ गया। अब इन सबकी इसमें से हमने 7x में से 5x माइनस कर लिया, 2x बचेगा, नीचे 210 और जी ये सेम का सेम ही रहा। अब हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2x यहाँ आ गया और 210 और 220 ऊपर आ गया, 60 नीचे आ गया। 20 से 60 काट दिया, 3 बार टाइम हो गया और 3 से हमने 210 काट दिया तो 70 आंसर आ गया। तो 2x इक्वल टू 70 आ गया और x का मान निकालने के लिए तो x इक्वल टू 70/2 इक्वल टू 35 किलोमीटर। तो इसका 35 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो इसका पार्ट रह गया अभी हमारे जो भी क्वेश्चन रह गए है ना, वे हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।